जय श्री सीताराम। राम राम। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों को एक विशेष लाभ होने वाला है। ये ऐसा कि मेरे पास जितने भी भाई बहन आते हैं अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए, और उनके लिए मैं जो कुछ भी सिद्ध सत्व का इस्तेमाल करके जो कुछ भी उनकी सहायता करता हूँ, उसका लाभ तो सभी को मिल पाता है। जो मेरे पास पहुँच जाते हैं वो भाई बहनों के लिए। लेकिन ऐसे भी कुछ भाई बहन हैं जो मुझ तक पहुँच नहीं पाते किसी न किसी वजह से, तो उनकी एक हमेशा पूछताछ चलती रहती है कि स्क्रीन के ऊपर जो भी संपर्क क्रमांक दिखाई देते हैं उस पर संपर्क करके वो पूछते हैं कि फ़ोन पर कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है। तो ऐसे सभी भाई बहनों को एक ही अंतिम ब्रह्मास्त्र उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी शीघ्र लाभ हेतु पहुंचा रहा हूँ। इसका अवश्य लाभ उठाइए। क्या है, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, ऐसी समस्याओं से परेशानियों से इंसान घिरा होता है कि सामने अंधकार ही अंधकार नजर आता है। फिर चाहे समस्या कोई भी हो, रोग ऋण शत्रु की हो या तन मन धन से संबंधित कोई भी हो, मनोकामना किसी भी तरह की हो, उसमें सबसे शीघ्र प्रभावशाली इस कलयुग की जो शक्ति है, माँ बगलामुखी। बगलामुखी माता मतलब ब्रह्मास्त्र महाविद्या है 10 महाविद्याओं में, और कलयुग में माँ बगलामुखी की महिमा ऐसी है कि सिर्फ माँ को प्रार्थना भी अज्ञानवश पहुँचाए सेवा में, तो भी शीघ्रता से जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी मनोकामना है, उसमें माँ की कृपा बरसने शुरू होती है। और उसी महा उपाय का इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में माँ बगलामुखी सेवा में इच्छा पूर्ति प्रार्थना, अभी वीडियो के अंत में आप जो सुनेंगे, इसको यदि रोजाना एक बार भी सुनेंगे तो माँ बगलामुखी की कृपा से आपकी कोई भी परेशानी हो तुरंत दूर होने में आरंभ हो जाएगा, और आपकी कोई भी मनोकामना हो असंभव से संभव हो पाएगी। ये माँ बगलामुखी की महिमा इच्छा पूर्ति प्रार्थना रोजाना सुनने से, माँ को सुनाने से अनुभूत होने लगती है। इसका लाभ अवश्य लेना। अभी वीडियो के अंत में माँ बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना ध्यान से सुनना, और घर बैठे ही अपनी समस्या, अपनी इच्छा पूर्ति का शीघ्रता से समाधान पाने का ये जो उपाय आपको बताया है, इसको आजमा लेना। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी। अभी इस समय यहाँ वीडियो के माध्यम से आप जो बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए भी अपने भाग्य का साथ जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण वीडियो को सुनकर, देखकर इसका अनुकरण करना, इस बात को अपने जीवन में आजमा कर इसके द्वारा लाभ उठाना, यह भी भाग्य से ही संभव होता है। इसके लिए यह संपूर्ण वीडियो आपका 8-10 मिनट का समय लेकर आपको जो लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहा है, उसे ध्यानपूर्वक सुनते हुए, देखते हुए समझने वाले भाई बहन सच में भाग्यशाली ही हैं। धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, धन संचित करने के लिए एवं अपने धन को सुरक्षा पूर्वक
शुभ बरकत के साथ कायम बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी एक ही बात हमेशा काम आती है और वह है कि अपना स्वयं का भाग्य निरंतर जागृत रहना। स्वयं का भाग्य ही जागृत न रहे, भाग्य का साथ ना मिलता रहे तो चाहे कितनी भी विद्वत्ता पूर्वक होशियारी के साथ अपने ज्ञान और अध्ययन के द्वारा अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी भी माध्यम से धन का निवेश करके कुछ लाभ की उम्मीद रखेंगे तो भी निराशा और अपयश ही अनुभव में आता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि जोखिम भरे किसी क्षेत्र में कुछ लाभ हेतु अपने धन का निवेश करने से पहले अपने स्वयं के भाग्य को जगाना, भाग्य को जागृत रखना, इस बात को लेकर सोचना एवं प्रयास करना, यह काम सबसे पहले करना चाहिए। फिर चाहे आप किसी देवी देवता को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन भाग्य का साथ कायम बना रहने के लिए दैवीय कृपा ही काम आती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी ही होगी। कलयुग के इस वर्तमान समय में हमारे आपके भाग्य को जगाने वाली एवं कायम जागृत रखने वाली एकमात्र शक्ति इस धरती पर मौजूद है और वह है माँ बगलामुखी, जिसमें श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, श्री महाकाली, इन तीनों महाशक्ति का महासंगम एक साथ सम्मिलित है। माता बगलामुखी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। इसलिए यह देवी हमारे कुल के लिए नहीं है, ऐसा कहना मानना भी बड़ी अज्ञानता की बात होगी। आज के वर्तमान में बड़े बड़े राजनेता, प्रतिष्ठित अभिनेता अभिनेत्री, बड़े बड़े उद्योगपति, इतना ही नहीं कई सारे जाने माने धर्मगुरु भी माँ बगलामुखी से जुड़कर उसकी शरण में दिखाई देते हैं, क्योंकि माता बगलामुखी सिर्फ भाग्य को जगाने वाली, जागृत रखने वाली ही नहीं, बल्कि जो भाग्य में नहीं है वह भी सब कुछ देने वाली देवी हैं। ऐसी माता बगलामुखी की सतयुग से लेकर आज के कलयुग तक बड़ी महिमा ख्याति निरंतर प्रमाण के साथ प्रसार में कायम है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माँ बगलामुखी की महिमा नहीं सुना रहे हैं, केवल आपके हित में, आपके लाभ का एक ऐसा आसान उपाय बता रहे हैं कि यदि इस उपाय के माध्यम से आप माँ बगलामुखी की कृपा से जुड़े रहने का प्रयास करते रहेंगे तो माता बगलामुखी धन से आपकी कैसी और किस तरह से झोली भरती हैं, इस बात का स्वयं ही अनुभव करते रहेंगे। इसके लिए रोजाना नियमित रूप से सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर माँ बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना पढ़ना शुरू कीजिए। यदि पढ़ना संभव ना हो तो सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिए। रोज सिर्फ सुनना भी बहुत हित में रहेगा। यह बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके भी आप सुन सकते हैं रोजाना। और धन के लाभ हेतु आप जब भी अपने पास के धन का निवेश करते हैं अथवा बगलामुखी माई की कृपा से आपको जो धन की प्राप्ति होती है, उस समय कुछ मात्रा में धन राशि अवश्य ही माई का, माँ बगलामुखी का जो सेवा कार्य निरंतर चलायमान है,
जिसकी संक्षिप्त में जानकारी आगे इसी वीडियो में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। उसमें दान स्वरूप में कुछ न कुछ देते हुए माँ बगलामुखी की सेवा में बने रहें। इससे आपको क्या लाभ होता है यह कहने सुनने की बात नहीं है। माँ बगलामुखी का कृपा चमत्कार स्वयं ही अनुभव करने की बात है। अभी आगे वीडियो में माँ बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना संपूर्ण सुनकर माँ बगलामुखी का शुभ आशीर्वाद का अवश्य लाभ लेना। और आज आपके भाग्य से ही यह जो उपाय आपके हाथ लगा है उसे आजमाते हुए जीवन में निरंतर स्वयं को भाग्यशाली ही बनाए रखना। दर्शन से बिगड़े काम बनाने वाली, हवन से बगलामुखी दुख हटाने वाली, कलयुग में तंत्र से काट कराने वाली, तुम ब्रह्मास्त्र महाविद्या महाशक्तिशाली हो। तुम ब्रह्मास्त्र महाविद्या महाशक्तिशाली। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। इच्छा पूरी करो माई बगलामुखी, शत्रु कोई मुझको ना कर पाए दुखी। सामने तुम्हारे काल की गर्दन झुकी, काल भी डरता है तुमसे माता बगलामुखी। काल भी डरता है तुमसे माता बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। राज सत्ता देने वाली माता बगलामुखी, नाम शोहरत देकर करती हो सुखी। श्री राम नाम चालीसा से पाती हो खुशी। सुनाऊं मैं राम नाम ना करना दुखी हो। सुनाऊं मैं राम नाम ना करना दुखी। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। विद्या संग बगलामुखी न्याय देने वाली, रोग ऋण शत्रु जड़ से मिटाने वाली। श्री विष्णु जी का संकट दूर करने वाली, तुम माता पीताम्बरा हो चमत्कार वाली। हाँ तुम माता पीताम्बरा हो चमत्कार वाली। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही,
इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगला मुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। श्री राम जी को विजय श्री देने वाली, श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने वाली, त्रिपिंडी में स्वयंभू प्रकट होने वाली, माता बगलामुखी धन से झोली भरने वाली। हाँ, माता बगलामुखी धन से झोली भरने वाली। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। शिव जी की महाकाली तुम महाविद्या वाली, माई बगलामुखी किस्मत को बदलने वाली, श्री सप्तशृंगी चालीसा से प्रसन्न होने वाली, दश महाविद्या में अष्टम है शक्तिशाली। हो, दश महाविद्या में अष्टम है शक्तिशाली। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगलामुखी तुमसे प्रार्थना यही, इच्छा पूर्ति में मेरी बाधा कोई आए नहीं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी। आदेश गुरु जी का, नमो आदेश। जय माँ बगलामुखी, जय माँ सप्तशृंगी, जय श्री सीताराम, जय धावजी बाबा, श्री नवनाथ महाराज की जय हो। अलख निरंजन। आप भाई बहनों को राम राम। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में जानकारी बता रहे हैं कि जहाँ पर केवल एक बार भी दर्शन करने से मात्र ही जीवन की किसी भी समस्या मुक्ति एवं इच्छा पूर्ति में दैवीय कृपा का चमत्कारी प्रभाव अनुभव में आता है। शायद हो सकता है कि आपने पहले भी इस मंदिर के बारे में सुना हो, या फिर शायद आपने स्वयं ही यहाँ पर दर्शन किए हों, लेकिन जो भाई बहन अब तक इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से सच में बड़े ही लाभकारी देवस्थान का मार्ग दृष्टि में आएगा। यह अद्भुत चमत्कारी मंदिर है नवनाथ महाराज का, जो श्री नवनाथ सत्व तीर्थ इस नाम से प्रख्यात हैं और जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में कोथरूड इलाके में रामबाग कॉलोनी के तुलजा भवानी टेकड़ी पर स्थित हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि नवनाथ महाराज का यह एकमात्र मंदिर ऐसा है जो राम नाम की शक्ति से निरंतर जागृत अवस्था में है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर साल राम नाम के प्रकट दिन का उत्सव बड़ी श्रद्धा से एवं भक्तिभाव से मनाया जाता है। इसी मंदिर में नवनाथ आदेश द्वारा राम नाम की चालीसा, श्री रामनाम चालीसा का अस्तित्व घटित हुआ।
श्री रामनाम चालीसा को कोनशिला स्वरूप में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के रामलला मंदिर निर्माण के दौरान वहाँ पर समर्पित किया गया। नवनाथ महाराज के इसी मंदिर से राम नाम की निरंतर सेवा में राम नाम महिमा सेवा मंडल नाम से संगठन का अस्तित्व घटित हुआ और सामूहिक राम नाम उपासना का आरंभ हुआ। श्री नवनाथ सत्वतीर्थ नाम के इस पावन मंदिर में ही बगलामुखी माता की सेवा में माँ बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना का अस्तित्व घटित हुआ। जो माँ बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना आज तक घर घर में भक्तगण बड़ी श्रद्धा से पठन करते हैं, श्रवण करते हैं और बड़ी आसानी से माँ बगलामुखी की सेवा करते हुए माता की कृपा निरंतर पाते हैं। इसलिए जिन्होंने भी माँ बगलामुखी के दर्शन किए हुए हैं उन भाई बहनों को तो एक बार अवश्य ही श्री नवनाथ सत्वतीर्थ मंदिर में जाकर नवनाथ महाराज के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने चाहिए। नवनाथ महाराज के इसी मंदिर में सप्तशृंगी माता की श्री सप्तशृंगी चालीसा का अस्तित्व घटित हुआ है। वैसे ही साक्षात श्री महाकाली माता ने जिन्हें दर्शन दिए ऐसे परम भक्त की मतलब श्री धावजी बाबा की समाधि आरती का अस्तित्व भी इसी मंदिर में घटित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक घर घर में जगत कल्याण हेतु श्री रामनाम चालीसा, माँ बगलामुखी इच्छा पूर्ति प्रार्थना, श्री सप्तशृंगी चालीसा पुस्तिका स्वरूप में प्रसाद रूप से जो मौजूद हैं एवं जिसका नियमित रूप से पठन करते हुए भक्तगण निरंतर लाभ पा रहे हैं, वह सब श्री नवनाथ सत्वतीर्थ मंदिर की ही देन है। नवनाथ महाराज के इस मंदिर की महिमा कहने सुनने की बात नहीं बल्कि स्वयं ही चमत्कार अनुभव करने की बात है। इस मंदिर के बारे में मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर नवनाथ महाराज के दर्शन करने के बाद सिर्फ 10 मिनट वहाँ पर बैठकर यदि राम नाम का उच्चारण कोई करता है, राम नाम का स्मरण कोई करता है, मानो कि सिर्फ राम राम बोलते रहने या श्री राम जय जय राम का जाप मुँह से मन से करने से उसकी किसी भी तरह की समस्या मुक्ति एवं इच्छा पूर्ति में उसे नवनाथ महाराज की कृपा के साथ ही माँ बगलामुखी एवं माँ सप्तशृंगी की कृपा भी शीघ्र ही प्राप्त होती हैं और मनचाहा अनुभव होता है। लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि श्री नवनाथ सत्वतीर्थ देवस्थान पर दर्शन होने हेतु भी अपने भाग्य का साथ होना चाहिए। फिर भी कई सालों से लगातार दूर दूर से भाई बहन बड़ी श्रद्धालु वृत्ति से महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित इस श्री नवनाथ सत्वतीर्थ मंदिर में लगातार आते रहते हैं और उन्हें जो कुछ भी समस्या जो कठिन से कठिन लगती है, जो कोई भी उनकी मनोकामना की पूर्तता उन्हें करनी होती है, उसका लाभ लेते हैं और श्री नवनाथ महाराज की इसी मंदिर में बड़े संतुष्टि के साथ आनंद की प्राप्ति निरंतर पाते हैं। जय श्री सीताराम। राम राम। ऋषि को ज्ञान देकर शिव बाबा बने हैं।
सबके आदि गुरु। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की आज्ञा से की नवनाथ महाराज की लीला शुरू। गुरुदेव दत्त महाकृपा से हुए महाराज मच्छिंद्र नाथ प्रथम गुरु, मच्छिंद्र नाथ प्रथम गुरु। बोल कर सदा अलख निरंजन चैतन्य नवनाथ बने सबके। नमो आदेश कल्पतरु चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। महाशिष्य महायोगी गोरक्षनाथ जी संजीवनी मंत्र से हुए महाज्ञानी सदा गुरु, महाज्ञानी सदा गुरु। जाग मचिंदर गोरख आया कहने से किए है कल्याण के चमत्कार शुरू, चमत्कार शुरू। राजा त्रिविक्रम और रानी रेवती से क्षेत्र प्रयाग में है बने धर्मनाथ के गुरु, धर्मनाथ के गुरु। बोल कर सदा अलख निरंजन चैतन्य नवनाथ बने सबके। नमो आदेश कल्पतरु चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। गहिनीनाथ जालिंदर कानिपनाथ से भर्तरी रेवन नागनाथ और चरपटिनाथ है बड़े सुमेरु, बड़े सुमेरु। चौरंगी और मीननाथ से 84 सिद्ध सभी बजाते हैं सदा कृपा का डमरू, का डमरू। माता हिंगलाज कुलदेवी की कृपा से नवनत फैलाते हैं निरंतर चमत्कार के घुंघरू, निरंतर चमत्कार के घुंघरू। बोल कर सदा अलख निरंजन चैतन्य नवनाथ बने सबके। नमो आदेश कल्पतरु चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। सीता माता और प्रभु रामचंद्र से बजरंग बली का स्नेह मिला के हुए नवनाथ जगत के सद्गुरु, नवनाथ जगत के सद्गुरु। माँ भगवती की शक्ति प्राप्ति से नाथ परम तत्व जैसे शाबर मंत्रों की गाय दुधारू, गाय दुधारू। अवतार के बाद भी नवनाथ शक्ति ने भ्रमण से अपने रखी है निरंतर कृपा शुरू, निरंतर कृपा शुरू। बोल कर सदा अलख निरंजन चैतन्य नवनाथ बने सबके। नमो आदेश कल्पतरु चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरु। गोरखवाणी के पाठ से खुश करने
कोई आपको पकड़े नवनाथ भक्ति सार की अगरू, भक्ति सार की अगरू। तुरंत मनोरथ पूरा होने आपसे, जग रोज पढ़े राम नाम की, श्री राम नाम 40 सुरखरू, 40 सुरखरू। गुरुवार के दिन दर्शन से आपके, श्री नवनाथ सत्व तीर्थ बांटता हमेशा भारी कृपा की गोखरू। बोल कर सदा अलग निरंजन, चैतन्य नवनाथ बने सबके, नमो आदेश कल्पतरू। चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरू, चैतन्य नवनाथ बने सबके कल्पतरू।